सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहाँ पर लिन लिंगतियान ने अपनी फुल पावर को एक्टिवेट किया था और उसने सोल सैक्रिफाइसिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरीके से सैक्रिफाइस कर दिया था, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा ताकत मिली थी और वो यहाँ पर एक मिस्टीरियस वेपन का यूज करते हुए लिन दोंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन दोंग को देखते हैं जहाँ पर उसने अजोर ड्रैगन की बेल आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही यहाँ पर उसने अपने उस हेवनली ग्रेड के ट्रेजर का भी यूज किया था, जिसके चलते जितना ज्यादा ये अटैक उसके उस आर्मर पे करेगा उतना ज्यादा ही इम्पैक्ट लिन लिंगतियान को और ज्यादा प्रोवोक करता है ताकि वो और ज्यादा अटैक करे और इसका अल्टीमेट प्लान यहाँ से शुरू होता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि लिन दोंग जो कि लिन लिंगतियान को तब से प्रोवोक किया जा रहा था, ये देखकर सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तो यहाँ पे मिस सू तेंग लिन दोंग को ऐसा करता हुआ देखकर सवाल करती है और कहती है कि आखिर ब्रदर लिन दोंग करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर तो उसके पास एस्केप करने का कोई रास्ता भी नहीं, तो आखिर वो बार बार इसे प्रोवोक क्यों कर रहे हैं। कि तभी वो यहाँ पे जो मोलिंग है उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि ब्रदर लिन दोंग थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे नहीं लग रहे जैसा हम नॉर्मली उन्हें देखते हैं। जिस पे मोलिंग कहने लगता है कि हाँ, जैसे वो बात कर रहा है, जैसे वो पेश आ रहा है, ये उसका तरीका नहीं है। इसी दौरान हम लिन लिंगतियान को देखते हैं जहाँ पे वो लगातार अपने उस वेपन के जरिए से उसके शील्ड पर अटैक किए जा रहा था और जितनी बार भी इम्पैक्ट पड़ता है उतना ज्यादा ये जो हेवीली ग्रेड का ट्रेजर था ये ग्लो करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेकिन लिन दोंग फिर भी उसे प्रोवोक किए जा रहा था, जो देखकर जो यूथियान गेट का एल्डर था वो भी हैरान था और वो समझ रहा था कि यहाँ पे लिन दोंग लगातार लिन लिंगतियान को प्रोवोक किए जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसके पास कोई प्लान जरूर होगा तभी वो ऐसा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ लिन लिंगतियान फुल पागल मोड में जा चुका था। वो बिना कुछ सोचे समझे बस हर एक डायरेक्शन से उस बेल के ऊपर अटैक कर रहा था कि बस कैसे भी करके मुझे इस बेल को आज यहाँ पे तोड़ना है, इसके बाद लिन दोंग को बाहर निकाल के मैं उसे तोड़ूंगा। यहाँ पे वो बिना कुछ सोचे समझे बस अटैक पे अटैक किए जा रहा था, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे लिन दोंग को फील हो रहा था। उसे पहले से कई गुना ज्यादा पेन हो रहा था और अब वो यहाँ पे उसे अनकॉन्शियस होने के साइंस नजर आने लगे थे। वो धीरे धीरे करके अपना कंट्रोल जैसे खोने लगा था, उसका सिर भी अब काफी तेजी से घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी की अभी वो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन तभी हमें यहाँ पर वही सील दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से ग्लो कर रहा था। साथ ही इसने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट को भी अब अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन अभी भी एक पावर इसे होल्ड बैक कर रही थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और तब भी यहाँ पे लिन लिंगतियान अपना फाइनल स्ट्राइक उस बेल के ऊपर करता है और ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा इम्पैक्ट वाली होती है कि यहाँ पर वो जो सील था ना उस पे जो ब्लैक ड्रैगन बना हुआ था उसकी आईज ग्लो कर जाती है। और तभी अपना लिन दोंग जो कि अब तक सफर कर रहा था, अचानक से उसकी आंखें भी ब्राइट हो जाती हैं और वो भी स्माइल करता है कि फाइनली काम हो गया। कि तभी हम देखते हैं कि अभी भी वो वेपन जो कि उस वेल के ऊपर लगातार प्रेशर डाले जा रहा था, अचानक से वो अगले ही पल पूरी तरीके से शैटर्ड कर जाता है। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सारे पीसेस हर डायरेक्शन में बिखर जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर लिन लिंगतियान स्माइल करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अब तू मरेगा और फिर वो अपने उस वेपन को पकड़ता है और घुमा के सीधा लिन दोंग की तरफ थ्रो करता है। यहाँ पे बिल्कुल भूखे शेर की तरह वो लिन दोंग के ऊपर टूट पड़ता है और इस दौरान उसका वो जो वेपन था वो काफी स्पीड के साथ लिन दोंग की तरफ बढ़ता है। लेकिन लिन दोंग जो कि यहाँ पर उस सील को अपने हाथों में लेकर खड़ा हुआ था, उसे देखकर कहने लगता है कि कौन मरेगा ये वक्त बताएगा। ये कहते साथ ही वो ड्रैगन स्पिरिट मैनिफेस्ट नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसके हाथों में जो हेवनली ट्रेजर था वो अचानक से ग्लो करता है और इसके अंदर से गोल्डन ब्लैक ड्रैगन बाहर आता है, जो कि आते साथ यहाँ पे तेजी से दहाड़ मारता है और ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंतियान के पास लेडी थी वो कहने लगती है कि ये तो वही है। अब वो ड्रैगन तेजी से जाकर उसके उस वेपन से जा भिड़ता है और यहाँ पे जैसे ही वो उससे टकराता है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ मौजूद सभी लोग फील कर पा रहे थे। वो अपनी पावर की ऑरा को भी रिलीज करता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग और कमाल का लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर वू दाओ को देखते हैं। जब वो इस एपिक क्लैश को देखते हैं तो वो भी यहाँ पे हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब मैं समझ गया, लिन दोंग यहाँ पे असल में लिन लिंगतियान की पावर का यूज कर रहा है। टेक्निक उसकी सिंपल है लेकिन उसने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का मूव खेला है और ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि उसके पास अजोर ड्रैगन की ड्रैगन बेल है और उसके पास ब्लैक ड्रैगन की सील। ड्रैगन बेल पे जब स्ट्राइक पड़ी तो उसने उस पावर के जरिए से ड्रैगन स्पिरिट को यहाँ पे समन किया। वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा कमाल का है, क्या खतरनाक स्ट्रेटेजी है ये। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन था यानी कि गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट वो यहाँ पे
बिल्कुल मैदान में छा जाती है। अगले ही पल लिन लिंगतियान के पावर का ही यूज करके वो उसके वेपन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके बाद अब वो तेजी से सीधा लिन लिंगतियान की तरफ बढ़ता है। ये देख कर तो लिन लिंगतियान का बिल्कुल खून सूख जाता है कि आखिर ये हो क्या गया, इसका पासा उल्टा कैसे पड़ गया। लेकिन तब तक ड्रैगन स्पिरिट उस पे एक के बाद एक खतरनाक अटैक कर चुकी थी, जिसके चलते उसे उनसे डॉज करने का भी मौका नहीं मिल पाता और उस पे लगातार उसके स्ट्राइक्स पड़ती रहती है। और ड्रैगन स्पिरिट लगातार उसके आसपास चक्कर काटते हुए उस पर एक के बाद एक ढेर तनातन अटैक करता रहता है। इसके चलते यहाँ पे लिन लिंगतियान को काफी ज्यादा डैमेज तो होता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को मैनेज करते हुए एक ओपनिंग ढूंढ लेता है और सीधा अपना हाथ उस ड्रैगन की तरफ बढ़ाते हुए वो सीधा उसे उसके पेट से पकड़ लेता है, जिससे ड्रैगन स्पिरिट भी थोड़ी मुश्किल में आ जाती है और यहाँ से एस्केप करने में अपना सारा फोर्स लगाती है ताकि वो कैसे भी करके इसके चंगुल से छूट जाए। लेकिन तब तक लिन लिंगतियान भी अपना दूसरा हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उसकी टेल को पकड़ लेता है और तेजी से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, बस इतना ही दम है क्या तुम में, भाग के कहाँ जा रहे हो। इसी के साथ वो लिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक मुझे नहीं मार सकते, जरा देखो तुम्हारा ये ड्रैगन स्पिरिट मुझसे डर के भाग रहा है। हम देखते हैं कि लिन उसकी बात सुन के स्माइल करता है और अगले ही पल जिस स्पिरिट ड्रैगन को इसने पकड़ के रखा हुआ था, लिन लिंगतियान ने अचानक से इसकी बॉडी में क्रैक्स बनने लगते हैं और पलक झपकते ही हम देखते हैं कि तेजी से इसकी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाती है और जिसके इम्पैक्ट से लिन लिंगतियान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ लिन यहाँ पे करेगा। और अगले ही पल लिन अपना हाथ हवा में उठाता है और अज़ोर ड्रैगन मैनिफेस्ट नाम की टेक्निक का यूज करता है, यानी कि लिन ने यहाँ पे दोनों ड्रैगन का बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे उसका कहना ही था कि तभी अज़ोर ड्रैगन यहाँ पे समन हो जाता है और वो तेजी से आकर लिन लिंगतियान की तरफ बढ़ता है और अपना एक जोरदार हेडबट उसकी चेस्ट पे दे मारता है, जिससे लिन लिंगतियान जो कि पहले से काफी ज्यादा इंजर्ड था उस स्पिरिट ड्रैगन के एक्सप्लोजन की वजह से, वो अब पहले से और ज्यादा डैमेज हो जाता है। लिटरली यहाँ पर जो बॉडी उसने मैनिफेस्ट की थी उसका एक हाथ भी जा चुका था और अब चेस्ट के ऊपर जैसे ये अटैक लैंड होता है तो इसकी बॉडी से खून निकलता है और ये काफी दूर जाके गिरता है। स्पिरिट बॉडी के अंदर जो लिन लिंगतियान की बची कुछ कॉन्शियसनेस यानी कि बची कुछ इसकी जो बॉडी का पार्ट था वो भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था। यहाँ पे वो बिल्कुल अधमरी हालत में पहुंच चुका था, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे डट के खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने हाथों को मूव करता है, हैंड साइन बनाते हुए ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी हवा में फ्लोट होने लगती है और अब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी यहाँ पे धीरे धीरे करके ड्रैगन आर्मर में पूरी तरीके से कवर होने लगती है। और तभी लिन अपनी आंखें खोलता है और फुल स्पीड के साथ लिन लिंगतियान की तरफ बढ़ता है और अपना एक तेजी से क्लॉ अटैक उसकी तरफ कर देता है। यहाँ पे ये देखते साथ लिन लिंगतियान भी अपने हाथों को आगे करके उसके इम्पैक्ट को रोकने की कोशिश करता है और लिन का ये क्लॉ अटैक उसके हाथों के ऊपर लैंड करता है और जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि यहाँ लिन लिंगतियान की जो बॉडी थी उसमें क्रैक बनने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने हाथों से उसे होल्ड किया था, जो देख कर लिन दूसरे हाथ से एक और फिस्ट अटैक उसके ऊपर लैंड करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। वो एक और बार दे दनादन सीधा अटैक उसके हाथों के ऊपर करता जाता है ताकि वो इसके हाथ को ही तोड़ दे और फिर इस बॉडी के अंदर से लिन लिंगतियान को बाहर निकाल के उसे मजा चखाए। लिन यहाँ पे उसे इतने मुक्के मारता है कि वो उसे मार मार के पीछे की ओर धकेलते हुए ले जाता है। यहाँ पे सभी लोग ये नजारा देख रहे थे और ये जो बैटल एरिना था ये लिन के हर फिस्ट अटैक के साथ बिल्कुल गूंज उठता है। यहाँ पे वो इतना जोरदार लास्ट में मुक्का मारता है कि जिससे लिन लिंगतियान की बॉडी काफी दूर जा गई थी और उसके मुंह से खून भी निकलता है। और तभी लिन लिंगतियान अपने मुंह पे लगे उस ब्लड को साफ करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा एक ट्रैश मुझ पर डोमिनेट करे। तो साथ ही वो यहाँ पे अपने उसी लेफ्ट हैंड का यूज करता है और एक जोरदार फिस्ट अटैक लिन की तरफ प्रोस्ट्रेट होके बढ़ा देता है। लिन भी यहाँ पे किसी चीज से नहीं डरता, वो भी अपना फिस्ट अटैक उसकी तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पे जैसे ही दोनों के फिस्ट अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो इनके क्लैश से बहुत ही टेरिफाइंग इम्पैक्ट रिलीज होता है। आसपास की बिल्डिंग्स भी यहाँ पे टूटने लगते हैं और यहाँ पे चट्टानें बिल्कुल धूल बन जाती हैं। अगर ये बैरियर ना लगा होता तो वहाँ मौजूद जितने लोग जो कि बैटल को देख रहे थे इनकी हालत भी खस्ता हो जानी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन का फिस्ट अटैक काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, इतना कि वो लिन लिंगतियान के उस फिस्ट को ही अंदर से क्रैक करना शुरू कर देता है और अगले ही पल ये जो आर्म था ये भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और सीधा यहाँ पे लिन लिंगतियान काफी दूर जा गया था। यहाँ पे उसकी ये जो स्प्रिट बॉडी थी ये ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी और फिनिशिंग टच यहाँ पे लिन अपने अज़ोर ड्रैगन के पावर के साथ देता है। वो तेजी से उसके पास जाकर अपना क्लॉ अटैक इस जायंट सी बॉडी के ऊपर करता है, जिससे सेकंड्स में ही उसकी बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिन के हाथों में यहाँ पे लिन लिंगतियान का सर था, वो उसे घसीटते हुए उस बॉडी से बाहर निकालता है और बिजली की स्पीड के साथ ऊपर हवा में जाते साथ ही जमीन पे उसकी बॉडी को पटक देता है।
है। यहाँ पे ये सब कुछ इतना स्पीड से होता है कि लिन लिंगतियान को काउंटर अटैक करने का मौका तक नहीं मिल पाता। वो जमीन पे जा गिरता है और यहाँ पे उसकी जो डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन वाली बॉडी थी उसमें एक के बाद एक एक्सप्लोजन होने लगते हैं। धीरे धीरे करके पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड होने लगती है और उसका पूरा का पूरा हिस्सा नथिंगनेस में बदलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके ये पूरी की पूरी बॉडी यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पे हम सुपर सेक्ट के एल्डर्स को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी इस बैटल को बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। सभी लोग लिंदॉन की पावर को अब्सॉर्ब कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स थे वो लोग भी उसी बॉडी को डिसअपियर होता हुआ देख रहे थे। यहाँ मार्टिन शाओयान, मोलिंग और मिस सू टैंग ये सभी लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर अभी अभी हुआ क्या, लेकिन वो लोग लिंदॉन के लिए काफी ज्यादा खुश थे। वहीं दूसरी तरफ हम लिंदॉन को देखते हैं जहाँ पर वो अब जमीन पर लैंड करता है और फिर वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए लिन लिंगतियान की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे और काफी सारे सवालों के जवाब उसे लिन लिंगतियान से भी लेना था, लेकिन इन सभी जवाबों के लिए लिन लिंगतियान का जिंदा रहना जरूरी था। इसी के चलते उसने लिन लिंगतियान को मारा नहीं बल्कि उसे जिंदा रखा। वहीं दूसरी तरफ हम लिन लिंगतियान को देखते हैं जहाँ पर वो हांफते कांपते खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। इसकी हिम्मत तो देखो, ये अभी भी यहाँ पे लिनदोंग से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे आसमान में कड़क रही बिजली की रोशनी में जब वो लिनदोंग का चेहरा देखता है और स्पेशली उसकी आंखें जिसमें फुल किलिंग इंटेंट भरा हुआ था, इसकी हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर एक सिंगल मूव चले। और यहाँ पे लिनदोंग जो कि इसके करीब आता जाता है और कहता है कि मैंने जब से कल्टीवेशन स्टार्ट किया है मेरा तब से एक ही गोल रहा है कि मैं तुम्हें यानी कि क्लैन के सो कॉल्ड जीनियस को मार सकूं और तुम्हें मारकर मैं अपने फादर को अवेंज कर पाऊं, उनका बदला मैं ले पाऊं। मेरा शुरू से यही प्लान रहा है और मैं इसी वजह से कल्टीवेट करता हुआ आ रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन लिंगतियान अब पीछे हटने लगता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर अभी से भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो कहने लगता है कि तुम ट्रैश थे, ट्रैश हो और ट्रैश ही रहोगे, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। मतलब यार रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बिल्कुल सेम सिचुएशन है लिन लिंगतियान के साथ। अब यहाँ पे लिन लिंगतियान लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा एक ट्रैश जो कि फैमिली ब्रांच का हिस्सा है वो मुझे कैसे हरा सकता है, मैं जो कि मेन फैमिली का हिस्सा हूँ। भूल गए तुम्हारे फादर के साथ मैंने क्या किया था, वो भी तो ब्रांच फैमिली का हिस्सा था ना। से मार सकता हो तो तुम तो उसी के बेटे हो, तुम आखिर मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। तुम्हारा बाप जो नहीं कर पाया तुम वो करके दिखाओगे। तुम मुझे लिन लिंगतियान जो कि क्लैन का जीनियस है उसे तुम डोमिनेट करोगे। इसी के साथ हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जब लिन लिंगतियान और लिनदोंग के फादर दोनों आपस में कम्पीट कर रहे थे और यहाँ पे लिन लिंगतियान ने बहुत बेरहमी के साथ लिनदोंग के सामने ही लिनदोंग के फादर के मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बेचारा छोटा लिनदोंग दूर से ये सारा नजारा देख रहा था जो उसके नजरों के सामने उसके फादर के मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, जो देखकर वो फादर को आवाज देता है और वहीं पे वो रोना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये नजारा लिनदोंग को भी याद आता है कि कैसे उसकी नजरों के सामने उसके फादर की ये हालत कर दी गई, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है, अपनी पावर को रिस्टोर करते हुए सीधा कड़ाकेदार मुक्का इसके पेट में इतनी जोर से मारता है कि सेकंड्स में ही इसकी बॉडी हवा में झूलने लगती है। अगले ही पल उसकी बॉडी लुढ़कते हुए काफी दूर जा गिरती है, लेकिन तभी लिनदोंग उसके और ज्यादा करीब पहुंच जाता है और फिर वो पास्ट के उसी सीन को याद करता है जब वो एक बार जंगल में था और उसे लिन लिंगतियान और उसके दोस्त बुली कर रहे थे और कहने लगता है कि ये एक फेलियर का बेटा है, जैसा इसका बाप मरा है एक दिन ये भी ऐसा ही मरेगा। उसी के चलते ये लोग कभी भी मेन फैमिली में वापस नहीं जा सकते। यहाँ पर ये लोग उसके फादर का नाम लेकर इसे बहुत बुरी तरीके से बुली कर रहे थे। यहाँ पे फिर वो अपने फादर को भी याद करता है जहाँ पर उनकी बेबसी देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका फादर रोते हुए कहता है कि मेरे मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, अब मैं क्या करूँ, मैं तो कोई भी मार्शल आर्ट को भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में लिनदोंग जब इस नजारे को भी याद करता है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके पीठ में एक जोरदार लात मारते हुए इसकी बॉडी को हवा में काफी ऊंचाई तक उछाल देता है और फिर उससे पहले वो वहाँ पे पहुंचकर इसकी छाती में बहुत जोर का मुक्का मारता है, जिससे लिन लिंगतियान की बॉडी में जो बची कुची हड्डियां थी वो भी जैसे चरमरा जाती हैं। और अगले ही पल वो जमीन पे इतनी बुरी तरीके से गिरता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही जैसे चटक जाती है, उसके मुंह से खून निकलता है और तभी लिनदोंग उसकी छाती पे लैंड करता है, जिसके बाद लिनदोंग उसे घूरे जा रहा था और उन सारे सीन्स को याद करता है जहाँ पर इसने उसके फैमिली मेंबर्स पे अटैक किया था, उसे भी नहीं बख्शा था। और इसी हाथ से जो हाथ आज लिनदोंग ने इसे थामे रखा है, इसी हाथ से लिनदोंग और उसकी फैमिली को इसने टॉर्चर किया था। यहाँ पे लिनदोंग पकड़ता है उस हाथ को और जोर से उखाड़ देता है। यहाँ पे जैसे ही उसका हाथ उखाड़ता है ना तो यहाँ लिन लिंगतियान दर्द के मारे चिल्ला उठता है और उसकी दर्द की आवाज सुन के पूरा का पूरा ये जो एरिना था ये सहम उठता है। लिन लिंगतियान उस नजारे को भी याद करता है जहाँ पर उसके फैमिली का मेंबर कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं इस इंसान को हराऊंगा, इसे हरा कर हम अपना बदला और अपना जस्टिस जरूर लेंगे। लेकिन फिर उसका भी लिन लिंगतियान ने बहुत बुरा हाल किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनदोंग बिल्कुल सटक चुका था, वो उसका पैर पकड़ता है, उसे मरोड़ता है और पैर को उखाड़ने की कोशिश करता है। मतलब कह
कहते हैं ना हड्डी पसली एक कर देना, बिल्कुल उस चीज को एक्चुअल लेवल पे यहाँ पे लिनडोंग कर रहा था। यहाँ पे लिन लिंगटियान दर्द के बारे वो चीखे मारता है कि उसका एक एक एक्सप्रेशन उसके दर्द को यहाँ पे बयां कर रहा था। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, चीख चीख कर उसकी आवाज बैठ जाती है। वो बस अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाकर जैसे किसी चीज को ग्रैब करना चाहता था, लेकिन फिर थक हार कर वापस से वो जमीन पे जा गिरता है। यहाँ पर वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होने की कगार पे पहुंच चुका था। ऑलरेडी उसकी बॉडी का पुर्जा यहाँ पे टूट चुका था, लेकिन लिनडोंग वो तो यहाँ पर उसके बचे कुछ हिस्से को भी उखाड़ने में लगा हुआ था। यहाँ पे लिनडोंग ने इसकी हालत खस्ता करके रखी थी, लेकिन फिर भी लिन लिंगटियान के अंदर एक जो अकड़ होती है ना कि मैं ऊंचा तू नीचा, मैं बड़ा तू छोटा, ये वाली चीज ना इसको यहाँ तक खा चुकी, लेकिन फिर भी मरते दम तक उसके अंदर ये चीज, ये एरोगेंट और ये एटीट्यूड बरकरार था। वो यहाँ पे कहने लगता है कि मैंने कहा ना, मैं तुम जैसे ट्रैश से कभी नहीं हार सकता, मैं मेन फैमिली का जीनियस हूँ और तुम एक ब्रांच फैमिली के ट्रैश हो। यहाँ पर इसकी बकवास सुनते साथ ही लिनडोंग इसकी खोपड़ी पकड़ता है, इसे हवा में उठाता है और इसकी आंखों में आंखें डालकर वो उसे देखे जा रहा था और उसे एहसास दिलाता है कि जरा देखो यहाँ पे कौन किसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, कौन किसे हरा रहा है। और फिर पास्ट का वही सीन वो याद करता है। लिनडोंग ने लिन लिंगटियान से कहा था कि आज जो भी हमारे बीच हुआ है ना, इसे याद रखना, क्योंकि मैं फ्यूचर में इसका सूद समेत तुमसे बदला जरूर लूंगा, और जो आज मैंने फील किया है इसका 100 गुना ज्यादा मैं तुम्हें रिटर्न भी करूंगा। यहाँ पे लिन लिंगटियान को भी वो पल याद आता है और अब जरा हालत देखो, यहाँ पे एक ब्रांच फैमिली के मेंबर के हाथों में उसकी मुंडी थी। लिनडोंग भी बड़े प्यार से इसके नेक को पकड़ता है और फिर कहने लगता है कि एक ब्रांच फैमिली के लड़के को अब तुम्हारी जान लेने दो और फिर शायद तुम्हें पता चल जाए कि तुम हार चुके हो एक ब्रांच फैमिली के मेंबर से। लिनडोंग का जो बचा हुआ पैर था वो यहाँ पे छटपटाने लगता है। जमीन पे वो ऐसे एड़ियां रगड़ रहा था कि जैसे बस उसने मौत को अपने सामने देख लिया है। यहाँ पर उसकी बॉडी काफी तेजी से शेक करने लगती है और लिनडोंग उसके सिर को एक झटके में घुमाते साथ ही उसका खेल खत्म कर देता है। लिटरली उसने यहाँ उसकी मुंडी को ना 360 डिग्री ऐसे घुमा दिया था इतनी गुस्से के साथ कि यहाँ लिन लिंगटियान के मुंह से चू तक की आवाज नहीं निकलती और अगले ही पल उसकी बॉडी जमीन पे जा गिरती है। और देखने से तो यही लग रहा था कि लिन लिंगटियान का चैप्टर यहाँ हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। यहाँ पे सभी लोग स्पीचलेस हो जाते हैं और बस अभी अभी क्या हुआ था इसे रिकॉल करने लगते हैं। मार्टिन, शाओयान, सभी लोग लिनडोंग की तरफ देखे जा रहे थे कि तभी युआन गेट का जो एल्डर था वो कहने लगता है कि इम्प्रेसिव लगा नहीं था कि लिनडोंग इस हद तक जाएगा, लेकिन आज उसके बैटल को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि ये किंतियान से बिल्कुल भी कम नहीं। और मुझे अफसोस है कि मैंने इससे पहले गलत आंका, लेकिन यहाँ पे उसके चेहरे पर स्माइल होती है क्योंकि वो जानता है कि आगे चलकर वो इसे अपने युआन गेट में रिक्रूट करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से लिन लिंगटियान का हाथ मूव करता है, उसमें एक तेज रेड कलर की रोशनी देखी जा सकती थी जो देखकर यहाँ पे लिनडोंग भी सरप्राइज था कि तभी यहाँ पर उसके हाथ से बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकलती है जिसके चलते लिनडोंग भी तेजी से पीछे हटता है और काफी दूर जाके खड़ा हो जाता है। अगले ही पल बहुत ही क्रीपी वे में हम यहाँ पे लिन लिंगटियान की मुंडी को टर्न होता हुआ देखते हैं। उसकी बॉडी से उसकी मुंडी वापस से एडजस्ट हो जाती है और उसकी बॉडी में जैसे वापस से जान आ चुकी थी। यहाँ पर वो उठने की कोशिश करता है और बहुत ही क्रीपी वे में कहता है कि लिनडोंग तू तो मरेगा, लेकिन तेरे साथ यहाँ मौजूद कोई भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा। मैं यहाँ सबको अपने साथ ले जाऊंगा, सबको मैं मार डालूंगा। ये कहते हुए वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। इसी दौरान हम यहाँ पर वही डिमोनिक इनहेरिटेंस वाली सील को देखते हैं जो कि ग्लो करने लगती है और तभी वो अपने बॉडी में मौजूद ब्लड एसेंस का यूज करके यहाँ पर एक डेडली फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने लगता है और पूरा का पूरा एरेना यहाँ पे रेड कलर के फॉर्मेशन में कवर होने लगता है जो देखकर लिनडोंग पीछे हटता है। सभी लोग ये नजारा देखे जा रहे थे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो फॉर्मेशन था ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है। इवन की जो यहाँ पर जो सुपर एल्डर्स थे वो भी इसकी चपेट में आ चुके थे, जो देखकर जो एल्डर वू दाओ है वो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या है, ये तो एक डेडली फॉर्मेशन है। यहाँ पे सभी लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि अब सभी की जान पे बना चुकी थी। यहाँ पे युआन गेट का जो एल्डर था वो कहने लगता है कि लिन लिंगटियान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हार चुके हो, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, तो चुपचाप अपनी हार को स्वीकार कर लो। यहाँ पे हम लिन लिंगटियान को देखते हैं जहाँ पर जमीन पे उसकी अधमरी बॉडी पड़ी हुई थी और वो काफी क्रीपी वे में हंस रहा था। अलग ही डायरेक्शन में वो एक टक देखे जा रहा था और फिर हम उसके कॉन्शियसनेस में देखते हैं जहाँ पर वही घोंसली फिगर मौजूद था जो कि अपने हाथ को इसकी तरफ बढ़ाता है और उसके हाथ से एक सील बाहर निकलकर सीधा लिन लिंगटियान के करीब जाती है और वो कहने लगता है कि 100 डायनेस्टी माउंटेन पे जब तुम पहुंच जाओ तो तब इसे क्रश करना। यहाँ पर लिन लिंगटियान कहने लगता है कि पर आखिर ये चीज क्या है, जिसपे वो बताने लगता है कि जब तुम इसे क्रश करोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी, ऐसी अजीम ताकत कि तुम किसी भी चीज को खत्म कर सकते हो और इसकी ताकत को कम मत आंकना। यहाँ पे उसी नजारे को याद करते हुए लिन लिंगटियान काफी जोर से हंसने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है मरोगे, तुम सब के सब मरोगे, मरोगे आज तुम लोग, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। यहाँ पर उसकी बची कुची बॉडी में भी क्रैक्स
बनने लगते हैं। और जब ये नजारा लिनडोंग देखता है तो वो उल्टे पैर दौड़ते हुए कहता है कि यहाँ से सभी लोग निकलो क्योंकि ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग रेड कलर की डिस्ट्रक्शन लाइट रिलीज होती है जो कि सीधा आसमानों से जा टकराती है। अगले पल यहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। सो होमीज, हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 5K लाइक्स और 500 कमेंट्स। और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले यार मैं अपना एक ओपिनियन बता रही हूँ, कभी भी पेरी पेरी फ्लेवर वाला चिप्स मत खाना, इतना बकवास इसका टेस्ट है। लिटरली मेरा मन नहीं करा कि मैं ये वॉइस ओवर करूँ, इतनी घटिया इसका फ्लेवर है। मतलब मैं बता रही हूँ तुम्हें कि मुझे कितना ज्यादा ये बुरा लगा है। नॉर्मली मैं मिठाई नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे इसका टेस्ट निकालने के लिए घर में पड़ी जो बालूशाही होती है वो खानी पड़ी। अगर अपने मूड का सत्यानाश करना है तो कोई ये फ्लेवर की चिप्स खा ले। लेकिन मार्शल यूनिवर्स का आज का ये एपिसोड देखे ना, तुम्हारा खराब मूड भी ना ऐसे फट से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी देखा और भाई जो एनिमेशन मैंने देखी ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और हमने देखा था कि यहाँ पर जो लिन लिंगतियान है उसने यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था, साथ ही डेडली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जब लिन लिंगतियान ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था और उस सील को भी एक्टिवेट कर दिया था जो कि उसे यहाँ पर उस घोंसले फिगर ने दिया था, तो यहाँ पर काफी पावरफुल डिस्ट्रक्टिव ऑरा बाहर निकलती है। सभी लोग यहाँ पर अपने अपनी शील्ड को बनाकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और सभी की ध्यान सेंटर में मौजूद थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा निकल रही थी इसकी बॉडी से ये यहाँ पे उस फॉर्मेशन को और ज्यादा बड़ा करने लगती है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग पिलर से रेड कलर की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाहर निकलती है और ये सभी एक साथ हवा में रिलीज होती है, आसमानों से जा टकराती है, जिसके चलते सभी का ध्यान उसी ओर जाने लगता है। इस दौरान यहाँ पे हम लिनडोंग को देखते हैं जो कि खुद यहाँ पे कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तभी उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डेडली फॉर्मेशन बनने लगता है। ये जो 6 रोशनी निकली थी वो सभी आपस में मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर रही थी। किंतियान से लेकर सभी लोग, मार्टिन, शाओयान, सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन एल्डर वुदाओ सब कुछ समझ चुके थे। वो यहाँ कहने लगते हैं कि अब मैं समझा, जो मेन डायग्राम था फॉर्मेशन का वो तो आसमान में सेटअप किया गया है और न जाने ये प्लान इन लोगों ने कितने सालों से बनाया होगा कि हर एक कोने में छोटे छोटे फॉर्मेशन को सेट कर दिया गया और जिनमें से अगर एक को ट्रिगर किया गया तो बाकी सारे भी अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं और एक बड़े से डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। और अगर इन लोगों ने इतनी खतरनाक प्लानिंग इतने सालों से कर रखी है तो जाहिर है इनके एम्बिशंस भी बहुत ज्यादा बड़े होंगे। न जाने कौन सा खतरा यहाँ सुपर सेक्ट्स के ऊपर और बाकी की डायनेस्टी के ऊपर आने वाला है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युआन गेट का एल्डर था अचानक से उसके पीछे हलचल होती है। वो भी मुड़ के देखता है तो जमीन से बड़े बड़े ऐसे लोहे के रॉड्स निकलते हैं और तभी आसपास की चेन से वो पूरी तरीके से उसमें कैद हो जाते हैं। यहाँ पे एक स्पेडियल प्रिजन को ये लोग बना देते हैं, जिसके चलते जो एल्डर थे वो लोग पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। हम एल्डर वुदाओ को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी बिल्कुल भी हिल नहीं पाते। बाकी सारे जो एल्डर्स थे उनका भी यही हाल था और जो बड़े बड़े यहाँ उनके फिगर्स मौजूद थे वो भी सेकंड्स में डिसअपीयर हो जाते हैं। कि तभी एक आवाज सभी के कानों में सुनाई देती है जो कि सभी को कहता है कि इस फॉर्मेशन को सेट करने में हमें काफी ज्यादा वक्त लगा, लेकिन एट द एंड हमारी मेहनत तो जाया नहीं हुई। सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं और वो कहने लगता है कि शायद तुम लोगों में से बहुत को लगता होगा कि इस फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ा जा सकता है ना, पर मैं बता दूं कि तुम लोग बिल्कुल गलत हो। अब यहाँ पे युआन गेट का एल्डर कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, हमारे सामने आओ। कि तभी आसमान में एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन होता है और यहाँ सभी के ऊपर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ने लगता है और सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये कौन है कि एक साथ इतने सभी लोगों के ऊपर वो डोमिनेट कर रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही मास्टर मैन है और जो कि वेस्ट मिस्टिक हॉल से बिलोंग करता है और जैसे कि इविल एम्परर कहा जाता है। यहाँ पर वो जैसे युआन गेट के एल्डर की बात सुनता है तो वो कहने लगता है कि तुम तो वही हो ना, युआन गेट का एक्सक्लूसिव एल्डर ल्यूडोंग। आना पड़ेगा, तुमसे मिले काफी अरसा हो गया है। यहाँ पे लिनडोंग कहने लगता है कि ये तो वेस्टर्न शुआन रीजन का लग रहा है। कि तभी मार्टिन कहने लगता है कि अच्छा अब मैं समझा इनका प्लान क्या है। इन लोगों ने इसके लिए इतने सालों से तैयारी कर रखी थी। कि तभी हम देखते हैं कि जो ल्यूडोंग है वो कहने
कहने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन आपस में इंटरफेयर नहीं करते। तुम हमारे ईस्टर्न शुआन रीजन में क्या करने आए हो? हमारे 100 डायनेस्टी वॉर को भी तुमने इंटरप्ट किया है, तो आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर ये जो इविल एम्परर था ये जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। और फिर वो अपने साथियों से कहता है कि इन सभी पे हमला करो। जो सुनते साथ ही ये लोग हवा में फ्लोट करते हुए सीधा उस बड़े से फॉर्मेशन के नीचे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे अपनी इविल पावर्स का यूज करते हुए ये लोग एक बहुत बड़े से इविल क्रिस्टल को समन करते हैं और जिसके चलते यहाँ पर आसपास की एनर्जीज को वो गैदर करने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कमजोर कल्टीवेटर होते हैं अचानक से वो हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन इस सक्शन फोर्स से बचने के लिए वो सभी लोग फिर अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए ये सभी लोग अपनी जान बचा लेते हैं। इस दौरान पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल भी ओपन होता है जो कि आसपास की चीजों को अपनी सक्शन फोर्स से खींचने लगता है और ये जो एंशिएंट बैटलफील्ड था ना, इसके हर एक चीज को इसके अंदर खींचना शुरू कर देता है, जो देखकर युआन गेट का एल्डर कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ हमारी एंशिएंट बैटलफील्ड को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो? जिसपे इविल एम्परर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? तुम्हारे इस ईस्टर्न शुआन रीजन ने ऑलरेडी न जाने कितने सालों से इस ट्रेजर को अपने पास समा के रखा है और अब बारी है कि हमारा जो वेस्टर्न शुआन रीजन है वो इसके फायदे उठाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एल्डर वूड अभी हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि अच्छा तो यहाँ ये एंशिएंट बैटलफील्ड को पूरा का पूरा टेलीपोर्ट करके वापस से वेस्टर्न शुआन रीजन में ले जाना चाहता है। ये तो सरासर पागलपन है कि तभी यहाँ पे एल्डर ल्यू तोंग अपनी पावर्स का यूज करके एक सोल ट्रांसमिशन मैसेज का यूज करता है और यहाँ पे उसके पीछे एक पोर्टल बनता है जिससे एक पाम अटैक बाहर निकलता है और यहाँ पर वो जो स्पेटियल प्रिजन एक्टिवेट था उसके आर पार होते हुए उस पोर्टल के जरिए से वो सोल ट्रांसमिशन मैसेज यहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे इविल एम्परर की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे एक सोल ट्रांसमिशन का यूज कर रहे हो, जिसके बाद वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहने लगते हैं कि अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक हेवन सीलिंग फॉर्मेशन डायग्राम है जो कि किसी भी चीज को सील कर सकता है और कोई भी चीज इससे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती। यहाँ पे पीपल और ट्रेजर्स को नहीं बल्कि बहुत ही कम एनर्जी वाली जो रेसेस होते हैं उसे भी ये अपने अंदर सील कर सकती है। जो लोग भी आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं ना वो तो इसके ट्रेस को डिटेक्ट तक नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद यहाँ आके इसे ऑब्जर्व न करे और जब तक सुपर सेक्टर कुछ भी रियलाइज कर पाएगा तब तक ये पूरी की पूरी एंशिएंट बैटलफील्ड हमारे वेस्टर्न शुआन रीजन में टेलीपोर्ट हो चुका होगा। यहाँ पे सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, जिस पर युआन गेट का एल्डर कहने लगता है कि अगर हम इसके कोर को ही डिस्ट्रॉय कर दें, इस फॉर्मेशन के कोर को, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये कहते साथ ही वो अपने हैंड साइन को मूव करते हुए सीधा स्पेटियल प्रिजन के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे ये देखकर एल्डर वूदाओ सभी एल्डर से कहने लगते हैं कि सभी लोग एक साथ हमला करो, हमें हर हाल में यहाँ से निकलना ही होगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब यहाँ पे सभी लोग एक साथ अटैक करते हैं और यहाँ वो लोग अपने सामने मौजूद इस स्पेटियल प्रिजन को तोड़ने की जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन इविल एम्परर भी अपनी पावर का यूज करके जहाँ पे ये लोग अटैक कर रहे थे उसे सील करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि तुम्हारा सामना किससे पड़ा है। यहाँ पे मैं हूँ और मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी मनमानी करने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे लिन दोंग भी ये नजारा देखकर पैनिक कर जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा एंशिएंट बैटलफील्ड के साथ साथ तो ये जो ईस्टर्न शुआन रीजन है ये भी खतरे में है। लेकिन तभी इसके सामने किन तियान पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है जो देखकर सभी कहते हैं कि ये तो 6 युआन निर्वाणा रियलम है। जिसके बाद किन तियान एक्शन में आता है और कहने लगता है कि मैं वेस्टर्न शुआन को कभी भी मनमानी करने नहीं दे सकता, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को तो हमें मसल के रखना है, इसीलिए तो हम दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। ये कहते साथ ही वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और घुमा के एक स्लैश अटैक उसकी तरफ थ्रो करता है, जो देखकर इविल एम्परर भी अपने पॉइजनस बॉल से इसकी तरफ अटैक करता है। और जहाँ पे दोनों के अटैक जैसे ही कोलाइड करते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इसी एक्सप्लोजन के बीच से हम यहाँ इविल सोल मास्टर के वेपन को बाहर निकलता हुआ देखते हैं जो कि तेजी से किन तियान की तरफ बढ़ता है, जो देखकर किन तियान अपने स्वॉर्ड को आगे रखकर उसे काउंटर करता है। लेकिन तब तक यहाँ पे इविल सोल मास्टर उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था और इतनी जोर का मुक्का वो इसके पेट में लैंड करता है कि अगले ही पल वो उसे फ्लाइंग जेट बनाते हुए सीधा जमीन की तरफ फेंकता है। यहाँ पे उस इविल सोल मास्टर को देखकर लिन दोंग कहने लगता है कि ये तो वही है। अगले ही पल हम यहाँ पे किन तियान को देखते हैं और यहाँ पे इसकी जो 6 युआन निर्वाणा रियलम की पावर थी ना, इविल सोल मास्टर ने उसकी ऐसे हालत कर दी कि बेचारे की शक्ल देखो। यहाँ पे तभी हम होंग को देखते हैं जो कि आकर उसे संभालती है। यहाँ पे किन तियान का हुलिया ही एकदम से बदल चुका था। मतलब लिन दोंग ने भी इतनी फाइट की लेकिन पूरे सीजन में जितनी डस्ट जितनी धूल हमें उसके चेहरे पे देखने को नहीं मिली, लेकिन किन तियान के चेहरे पे एक मुक्के में ही सब कुछ दिख गया। ओके, तो इविल सोल मास्टर यहाँ पे कहने लगता है तुम ईस्टर्न शुआन रीजन के बच्चे को मेरी ताकत का क्या पता, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। कान खोल के मेरी बात अच्छे से सुनो, अगर किसी ने भी यहाँ पर एक कदम भी हिलने की कोशिश की ना, उसके बॉडी के मैं इतने टुकड़े करूंगा कि वो गिन तक नहीं पाएगा। ये कहते हुए वो एक पावरफुल स्लैश अटैक इन
सभी की ओर बढ़ा देता है और यहाँ पे उससे 3 ऐसे बॉल निकलते हैं जो कि सीधा जाकर 5 युआन निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर से टकराते हैं। वो लोग यहाँ पे शील्ड बना के रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि निर्वाणा रियलम के जो कल्टीवेटर्स है वो कितने ज्यादा बेबस है। ऑन द स्पॉट ही उनकी बॉडी से उनकी सोल अलग हो जाती है, वो लोग वहीं पे मारे जाते हैं। ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह जाता है। क्या मार्टिन, क्या शाओयान, क्या लिनडोंग, सभी के मुंह ऐसे खुले के खुले रह जाते हैं कि भाई यहाँ चल क्या रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि केंद्यान के साथ ही कहने लगती है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है, उसने तो ऑन द स्पॉट ही 3-5 युआन निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर्स को ठिकाने लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि ये जरूर से कि तभी वो ऊपर की तरफ देखने लगती है। एविल सोल मास्टर इन सब की तरफ देखते हुए हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, कायदे से रहो तो जिंदा रहोगे, और वैसे भी एक बार तुम सभी लोग जब वेस्टर्न शुआन रीजन में एंटर हो जाओगे ना, तो तुम सभी लोग हमारे लिए पिल स्लेव की तरह काम करोगे। तो इसलिए मैं तुम में से किसी को मारना नहीं चाहता, पर अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। और अभी अभी जो हुआ ना, ये तुम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। कोई भी अगर मेरे खिलाफ जाएगा तो जो हाल तुम यहाँ इन तीनों का देख रहे हो ना, अगली बारी फिर तुम्हारी होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग बुरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मार्टिन होता है वो कहने लगता है कि ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर ये चीज कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके कॉन्फिडेंस से ही पता चलता है कि वेस्टर्न शुआन रीजन का कोई अल्टीमेट प्लान है, उनका कोई बैकअप प्लान भी है कि जिसके चलते ये इतना उछल रहा है। और जरा इसकी ताकत तो देखो। यहाँ पे लिनडोंग भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। इसी दौरान वो आसमान की तरफ देखता है और उस फॉर्मेशन का हाल देखकर लिनडोंग भी समझ जाता है कि यार अभी कुछ नहीं किया ना तो फिर कभी कुछ करने लायक बचेंगे नहीं। और वो सभी से कहने लगता है कि दोस्तों, हमें कुछ ना कुछ करके इस चीज को रोकना होगा, हमें हर हाल में इस फॉर्मेशन के कोर को ढूंढ के उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और बस इसके कोर को डिस्ट्रॉय करके ही हम सभी लोग जिंदा रह सकते हैं, वरना जिंदा रहने की कोई उम्मीद हमारे पास है नहीं। यहाँ पर उसकी बात सुनकर मार्टिन उससे एग्री तो करता है, लेकिन फिर उससे कहता है कि जरा एक बार गौर से देखो, एक प्योर युआन ट्रेजर फॉर्मेशन को तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं, और ना ही ये इतना ज्यादा आसान है। क्या लगता है तुम्हें वहाँ पे वो जो इविल मास्टर मौजूद है, या जो खुद को सो कॉल्ड इविल एम्परर कह रहा है, वो हमें करने देगा? क्या उसके रहते हम कुछ भी यहाँ कर सकते हैं? लिनडोंग मुझसे कहता है कि तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, मुझे हर हाल में जाना ही होगा। ये कहते हुए वो तेजी से उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे ये देखकर शाओयान भी उसके पीछे जाता है और कहने लगता है कि यार मेरे लिए रुको। अब यहाँ पे ये दोनों चले गए तो मार्टिन कैसे रुक सकता है? वो यहाँ पे अपना सिर पकड़ते हुए कहता है आखिर मैं इस लड़के का क्या करूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों बहुत तेजी से उस पोर्टल के बिल्कुल सेंटर में जाने की कोशिश करते हैं, जो देखकर सभी का ध्यान उन पे जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से जो एविल सोल मास्टर है वो आ जाता है। वो कहने लगता है कि ओह अच्छा, तो ये तुम तीनों हो? हाँ। ये कहते हुए वो उन्हें पॉइजनस बॉल से तीनों की तरफ अटैक करता है, जो देखकर लिनडोंग सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर सू तैंग और बाकी की जो लड़कियां थी उनकी सांसें ऐसे रुक जाती हैं कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग ने अपनी स्प्लिट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए अपनी जान बचा ली थी। साथ ही वो हवा में आ जाता है और अब वो अज़ोर ड्रैगन फिस्ट अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और उस अटैक को यहाँ पे इसकी तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर ये बंदा भी अपना स्लैश अटैक करता है और वापस से वो तो पॉइजनस बॉल उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिनडोंग के फिस्ट अटैक को काउंटर करते हैं। लेकिन लिनडोंग उसे चकमा देकर बिल्कुल उस फॉर्मेशन के कोर की तरफ जाने लगता है, जो देखकर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो लिनडोंग का पीछा करने लगता है। लेकिन इसी दौरान लिनडोंग ने जो उस जायंट सी बॉडी को समन किया था, वो यहाँ पर बीच में आकर इसका रास्ता रोकने लगती है, जिसके चलते यहाँ पे लिनडोंग को अच्छा खासा टाइम मिल चुका था और वो यहाँ पे उसे जकड़ते हुए तेजी से लिनडोंग से दूर से ले जाने लगता है, जो देखकर यहाँ पे जो इविल मास्टर था वो अपने पावर्स का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है और उसे घुमा के काफी दूर फेंक देता है। तभी मैदान में एंट्री होती है मार्टिन भैया की। मार्टिन यहाँ पे आते साथ ही कहने लगता है कि लिटिल टाइगर, चाहे जो हो जाए, हमें लिनडोंग के लिए टाइम को बाय करना होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा बिजी रखो। अब यहाँ पे वो अपनी स्पिरिचुअल चेन्स को सीधा इसकी तरफ थ्रो करता है। यहाँ इस इविल सोल मास्टर को जकड़ते हुए उसे लिनडोंग से और ज्यादा दूर ले जाता है और अपने स्पिरिचुअल चेन्स के जरिए से वो इसे काफी देर तक फाइट करता है। पर यहाँ ये जो इविल एम्परर है, इसके ताकत के आगे जैसे ये लोग कुछ भी नहीं थे। वो यहाँ पे इन पे डोमिनेट करता है, पर तभी मैदान में आता है अपना शाओयान और वो अपने स्टिक को बहुत बड़ा कर लेता है और यहाँ पे फ्लेम के साथ उसका यूज करते हुए सीधा उसके ऊपर दे मारता है। लेकिन यहाँ पे वो इससे भी डॉश कर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मार्टिन भी अपनी चेन से इस पे बिल्कुल हंटर की तरह बरस रहा था और दूसरी तरफ से शाओयान इसकी बचा रहा था। दोनों के बीच ये जो सोल एम्परर है ये घिर चुका था। यहाँ पे लिनडोंग जब इनकी तरफ पलट के देखता है तो इन्हें इसकी फिक्र होती है, लेकिन वो मनी मन कहता है कि बस सब कुछ अब तुम लोग मुझ पे छोड़ दो, मैं आगे का संभालूंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसके फोरहेड पर बना वो सील भी ग्लो करता है। वो काफी तेजी से आगे की तरफ फ्लाई करता है। वो अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट करता है। लेकिन यहाँ का मौसम अब पहले से ज्यादा बिगड़ने लगा था। चारों तरफ बिजलियां कड़क रही थी, लेकिन लिनडोंग फिर भी नहीं रुकता। वो फुल
फुल स्पीड के साथ उस पोर्टल के बिल्कुल सेंटर में जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस था ये सच में बहुत ज्यादा था, लेकिन लिनडोंग फिर भी आगे बढ़ता रहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे व्हाइट लाइटनिंग ट्राइब्यूशन भी एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन लिनडोंग फिर भी काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था, जो देखकर यहाँ पे किन ये चीज नोटिस करता है और कहता है कि उस लड़की की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। यहाँ पर इतना पावरफुल व्हाइट लाइटनिंग ट्राइब्यूशन एक्टिवेट हो चुका है, पर जरा रुको, आखिर ये करना क्या चाहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो होंग है वो भी ये चीज अज्यूम कर लेती है और यहाँ पे वो कहने लगती है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो। इसी दौरान हम लिनडोंग को देखते हैं जो कि फुल स्पीड से काफी करीब जा चुका था कि तभी वो यहाँ पर अपने हैंड साइंस को बनाता है। उसका फोरहेड भी ग्लो कर रहा था, फीनिक्स लाइटनिंग ट्राइब्यूशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से होल्ड किए हुए थे, जब वो लोग ये नजारा देखते हैं ना तो उनका खून सूखने लगता है और अब वो सभी लोगों से ऑर्डर देता है कि इस लड़के को यहाँ पे आने मत दो, जाओ और जाके इसका काम तमाम कर दो। यहाँ पे इसका ऑर्डर पाते साथ ही सभी लोग लिनडोंग के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक कर देते हैं, जो देखकर लिनडोंग भी तेजी से अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हुए उनसे डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन हर बीतते पल के साथ ये जो अटैक्स थे ये और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे लिनडोंग उनसे बचते हुए अपने हाथ पे भी अटैक को प्रिपेयर कर रहा था। साथ ही वो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की वो जो हेवनली सील थी उसे सामने की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा सामने की तरफ जाते साथ ही एक्सपैंड हो जाता है और सारे के सारे डैमेज को अपने ऊपर लेने लगता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट लिनडोंग की बॉडी के ऊपर भी उसे फील हो रहा था। धीरे धीरे करके इस सील ने काफी ज्यादा अटैक्स को अब्सॉर्ब कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सा अटैक अब यहाँ लिनडोंग की तरफ बढ़ चला था, जो देखकर लिनडोंग भी सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब सील भी इसे होल्ड न कर पाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे ही वो अटैक उस जाइंट से सील से टकराता है, सेकंड्स में वो यहाँ पे शटर्ड होने लगता है और तेजी से अपने ओरिजिनल साइज में आकर ये जमीन की तरफ गिरने लगता है। और लिनडोंग अपने उस सील को देखे जा रहा था और तभी लिनडोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तेजी से आसमान की तरफ देखते हुए वो जो व्हाइट लाइटनिंग ट्राइब्यूशन थी उसके नीचे जाने लगता है। यहाँ पे मिस होंग भी ये नजारा देखकर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लिनडोंग चाहता क्या है, लेकिन तभी लिनडोंग के ऊपर फर्स्ट लाइटनिंग यहाँ पे गिरती है और यहाँ पे व्हाइट लाइटनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि सेकंड्स में ही वो लिनडोंग की बॉडी को नीचे की ओर पुश करती है, जो देख के यहाँ पर वो जो मास्टरमैन था वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए और अब ये व्हाइट लाइटनिंग तुम्हें मार देगी। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने सारे लोगों को ऑर्डर देता है और कहता है कि इसका काम तमाम कर दो। बस फिर क्या ये सुनना ही था कि सभी लोग इतना ज्यादा मैसिव अटैक लिनडोंग की तरफ करते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आखिर अभी हुआ क्या। बस यहाँ पे काला धुआं नजर आता है जिसके आसपास काफी सारी लाइटनिंग चमक रही थी और अगले ही पल यहाँ पर उस इविल सोल मास्टर से लड़ते हुए जो लिनडोंग और शाओयान थे ना, इनकी नजर भी उस पे जाती है और अब वो लोग भी लिनडोंग की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से वो जो थंडरस क्लाउड था इसके बीच से लिनडोंग उसे चीरते हुए बाहर निकलता है। फुल स्पीड के साथ वो पड़ता है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो हेवनली तलिस्मान मास्टर के रैंक 1 में पहुंच चुका है और जिसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद लिनडोंग यहाँ पे बनाता है अपना हैंड साइन और तेजी से इन सभी की बॉडी में वो बिजली को दौड़ा देता है और यहाँ उसकी आंखों में भी लाइटनिंग बोल्ट नजर आती है और वो यहाँ पे अपनी मुट्ठी को टाइट करता है, सारी थंडर को जैसे वो कंट्रोल कर पा रहा हो। और यहाँ पे इनकी बॉडी में वो 440 वोल्ट के झटके लगते हैं ना कि जैसे ही लिनडोंग मुट्ठी टाइट करता है एक एक करके सभी की बॉडी यहाँ पे बिल्कुल इवेपोरेट हो जाती है और सभी की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कि तभी यहाँ पर जो मेन बंदा था जो कि इस फॉर्मेशन को लीड कर रहा था उसे भी अब काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन जब वो देखता है कि लिनडोंग यहाँ पे हेवनली तलिस्मान मास्टर के सेकंड रैंक पे ब्रेक थ्रू कर चुका है तो यहाँ इसकी बॉडी में भी ठंडी लहर दौड़ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले ही पल इसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिनडोंग इसे ओवरटेक करते हुए अब फुल स्पीड के साथ उस पोर्टल के बिल्कुल कोर में पहुंच रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिनडोंग वापस से ब्रेक थ्रू करता है और इस बार वो हेवनली तलिस्मान के सेकंड रैंकिंग पे पहुंच चुका था और अब थर्ड की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे ये देखते साथ ही वो जो मास्टरमैन था वो यहाँ पे कहने लगता है कि इसे कोई रोको। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो इविल मास्टर था वो यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर पाता है वो यहाँ पर डेथ एनर्जी से एक टोर्नेडो अटैक सीधा मार्टिन की तरफ करके उसे दूर धकेल देता है और फिर वो यहाँ पे ओपनिंग मिलते साथ ही आगे बढ़ता है, जो देखकर मार्टिन शाओयान को आवाज देता है। लेकिन तब तक वो यहाँ से काफी दूर निकल चुका था। यहाँ पे मार्टिन की आवाज सुनते साथ ही शाओयान अपने स्टिक को बड़ा करते हुए तेजी से इसके सामने आ जाता है और एनिमेशन देखो यहाँ ऐसा लग रहा है स्क्रीन से ये बाहर आ जाएंगे। शाओयान फुल स्पीड के साथ इस इविल सोल मास्टर के ऊपर चार्ज करता है। इविल सोल मास्टर भी तेजी से उसी के डायरेक्शन में बढ़ता है, फुल स्पीड वेपन को उठाकर सामने की तरफ इतना तगड़ा वाला स्लैश अटैक करता है कि उसके वेपन के इस जायंट फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और फुल स्पीड के साथ
लिनडोंग को रोकने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान के मुंह से खून निकल रहा था और वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पे शाओयान को इस कदर इंजर्ड होता हुआ देखकर सू तेंग मोलिंग से कहने लगती है कि हमें उनकी जाके हेल्प करनी चाहिए, जिसपे दोनों मान जाते हैं और फुल स्पीड के साथ शाओयान की तरफ जाते हैं। इसी दौरान ये इविल सोल मास्टर लिनडोंग का रास्ता रोकने के लिए उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था। लिनडोंग जैसे इसे देखता है तो वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका था, लेकिन उसका फोकस इस वक्त उस फॉर्मेशन के कोर पे था। लेकिन वो इविल सोल मास्टर यहाँ पे अपने वेपन को घुमाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अब तू मरेगा, और जैसे इसकी तरफ चलाता है तब तक यहाँ बीच में आ जाती है मिस सू तेंग और वो आते साथ ही अपनी स्पिरिट सील को पूरी तरीके से रिलीज कर देती है और यहाँ पे उसका बीस्ट आते साथ ही उसके उस वेपन को ही अपने हाथों से जकड़ लेता है। यहाँ पे उसके इस मार्शल बीस्ट के ऊपर पहली बार मिस सू तेंग का इतना अच्छा खासा कंट्रोल था कि वो दोनों हाथों से उसके वेपन को ही जकड़े रखता है। इस दौरान लिनडोंग को यहाँ से भागने का बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। वो काफी स्पीड के साथ इन्हें ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है, जो देखकर इस इविल स्पिरिट मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे अपने वेपन की ग्रिप टाइट करता है और उस मार्शल बीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए मिस सू तेंग को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और वो तेजी से जमीन पे गिरने लगती है। इसी दौरान इस मौके का फायदा उठाकर वो आगे बढ़ने तो चाहता है, लेकिन तभी मोलिंग बीच में आकर मल्टीपल स्लैश अटैक उसकी तरफ कर देता है। अब यहाँ पे उसके अटैक को देखते साथ ही जो इविल सोल मास्टर था वो हेवन लॉकिंग सील का यूज करते हुए अपने डेथ ऑरा से फील्ड यहाँ पे उन जाइंट से चेन से उस पे अटैक करता है। सबसे पहले उसके स्लैश अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए मूलिंग की तरफ वो अपने चेन से अटैक करता है। यहाँ पे इसके चेन का एक अटैक ही मूलिंग को ठिकाने लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ अब ये सारे चेन से जाल बुनते हुए तेजी से लिनडोंग की तरफ बढ़ता है और लिनडोंग जो कि काफी आगे था, यहाँ पे ये जो चेन्स थी किसी टेंटिकल की तरह बिल्कुल अपना जाल बुनते हुए लिनडोंग को जकड़ने के लिए काफी क्लोज आने लगती है। अर्जुन देखो तुम बस, यहाँ पे हम लिनडोंग को देखते हैं जो कि आसमान का रुख देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर एक और डिवाइन रेवोल्यूशन होने वाला है। और यहाँ लिनडोंग अभी सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर तेज बिजली लिनडोंग को टारगेट करती है। पीछे यहाँ पे वो सारी चेन्स जो कि टेंटिकल्स की तरह से झपट्टा मार रही थी, वहीं सामने इतनी पावरफुल वाइंड लाइटनिंग जो कि उसी को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ रही थी। यहाँ पे ये लाइटनिंग काफी करीब पहुंच चुकी थी और सभी की निगाहें लिनडोंग की तरफ जम जाती है। सभी को उसी की फिक्र हो रही थी, लेकिन लिनडोंग की आंखों में तो हमें अलग ही चमक दिखती है। वो यहाँ पे टाओइस्ट पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा थंडर क्लस्टर बनने लगता है, जो कि धीरे धीरे करके बहुत बड़ा शेप लेने लगता है। और यहाँ ना वो एक वॉर्टेक्स बना रहा हो जो कि इस डिवाइन रेवोल्यूशन की सारी लाइटनिंग को अपने अंदर खींच रही है, बजाय लिनडोंग की बॉडी के अंदर जाने की। यहाँ पर लिनडोंग के पास से ये सारी बिजली गुजर रही थी और उसे इसकी हीट का पूरा अंदाजा हो रहा था। यहाँ पे सभी को लाइटनिंग वाला एक ब्लैक होल ऐसा नजर आ रहा था और सभी लोग इस वक्त लिनडोंग के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थे। पूरे का पूरा ये जो ईस्टर्न रीजन है, इन सभी की आंखें इस वक्त लिनडोंग के ऊपर टिकी हुई थी कि आखिर अब क्या होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेवनली तलिस्मान मास्टर के रैंक 3 में लिनडोंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसके बाद वो अपनी आईज ओपन करता है। बहुत ही स्वैग के साथ वो पलटता है उन्हीं सारी चेन्स की तरफ और यहाँ ये जो ट्राइवल्यूशन वाली जितनी भी वाइन थंडर एनर्जी थी वो इन सभी को कंट्रोल करते हुए इन चेन्स की तरफ उसे थ्रो करता है। और भाई साहब जरा ये सीन देखो, उसके सारे चेन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए लिनडोंग की ये लाइटनिंग एनर्जी तेजी से इविल सोल मास्टर को टारगेट करती है, जो देखकर ये उल्टे पैर दौड़ता और कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। बेचारा मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन में था, पर यहाँ पे वो लाइटिंग उसे इतनी स्पीड से हिट होती है कि बंदे के मुंह से चू तक नहीं निकलती। अगले ही पल यहाँ पे उसकी बॉडी पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदलने लगती है। बस खत्म, खेल खत्म। यहाँ उस इविल सोल मास्टर का बिल्कुल वो डस्ट में कैसे बदल जाता है। मतलब विलेंस की यार कोई इज्जत ही नहीं है, बॉडी तक इनकी नहीं मिलती। सोचो कि बंदा कोई दुख मना ले, खैर दुख मनाने वाला है कौन। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस मास्क मैन को भी यकीन नहीं होता जब वो यहाँ पर अपने सबसे लॉयल और सबसे ताकतवर बंदे को ऐसे मरता हुआ देखता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ मन में कहने लगता है, इधर टाउटोई बीस्ट पावर, हाँ ऐसी अजीम ताकत जो कि लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकती है, ट्राइब्लूशन की लाइटनिंग को। यहाँ पे हम लिनडोंग को देख रहे हैं जिसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था और अब वो इसी मास्टरमैन को देखे जा रहा था। यहाँ पे शाओयान और मार्टिन भी तेजी से लिनडोंग को कवर देने के लिए बढ़ रहे थे और रास्ते में मार्टिन शाओयान से बताने लगता है कि जो ताउती पावर है वो तो बस एक कवर है, कि जो डिवोरिंग एंसेस्टर सील की पावर है और जो मिस्टीरियस स्टोन सिंबल की पावर है, इन्हीं दो ताकतों ने एक साथ मिलकर लिनडोंग को अलाउ किया कि वो ट्राइब्लूशन की जो लाइटनिंग है उससे कंट्रोल कर पाए। ऐसे कंट्रोल करने की ताकत दी कि वो उस ताकत को अपनी ताकत बनाकर ऐसे अटैक कर पाए। इस दौरान हम बाकी के सील्स पर मौजूद लोगों को देखते हैं जो कि इस फॉर्मेशन को मेंटेन
मेंटेन किए हुए थे कि तभी लिनडोंग उनमें से एक को निशाना बनाता है, लेकिन उससे पहले जो 4 लोग थे उनके ऊपर अटैक करके इनकी बॉडी को वो डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके बाद वो निकालता है अपना स्पेयर और यहाँ पे सभी को ऐसे काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किसी को वो नजर तक नहीं आता और पलक झपकते ही काम ऐसे खत्म। लेकिन तभी यहाँ पर लिनडोंग आगे बढ़ते हुए वापस से विंड एंड लाइटनिंग कंबाइंड ट्राइब्यूशन का यूज करता है और काफी स्पीड के साथ उस कोर की तरफ वो बढ़ रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टरमैन था वो इस बार उसका प्लान बहुत ही अच्छे से समझ चुका था और कहने लगता है कि लड़के तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, इस बार तुम इस डिवाइन रेवोल्यूशन का यूज करके इस कोर को अटैक नहीं कर पाओगे, तीसरी बार तुम कामयाब नहीं होगे, मैं होने ही नहीं दूंगा। अब यहाँ पे हम लिनडोंग को देखते हैं जिसकी तरफ वो जो लाइटनिंग थी वो काफी स्पीड के साथ बढ़ रही थी। लिनडोंग भी एक्साइटेड था कि अब बस मुझे इसे कंट्रोल करते हुए इस फॉर्मेशन के कोर पे अटैक करना है। मार्टिन, शाओयान सभी लोग आके रुक जाते हैं और मार्टिन कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि इस बार इस थर्ड वाइल्ड लाइटनिंग ट्राइब्यूशन से काम बन जाए और वो इस फॉर्मेशन की कोर को डिस्ट्रॉय कर दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की निगाह लिनडोंग पे सेट हो जाती है। लिनडोंग जो कि अपनी टाओइस्ट बीस्ट का यूज करते हुए उस थर्ड वाइल्ड लाइटनिंग ट्राइब्यूशन की पावर को अब्सॉर्ब करता है और यहाँ पे उसकी बॉडी उस वाइल्ड लाइटनिंग से पूरी तरीके से घिर चुकी थी, लेकिन इतनी ज्यादा लाइटनिंग की वजह से यहाँ पे लिनडोंग का ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो हेवनली तलिस्मान मास्टर के 4th रैंक पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। यहाँ पे सभी लोग लिनडोंग को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज थे और अपना लिनडोंग यहाँ पे बहुत ही कूल वे में अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है शैटर्ड। सो होमीज, आज का ये पार्ट यही एंड होता है, लेकिन इसका जो लास्ट और जो हमारे इस मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 का फिनाले एपिसोड है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और लॉन्ग होने वाला है। साथ ही तुम्हें उसमें फिनाले पार्ट के साथ साथ एक बोनस पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5 के लाइक्स और 500 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी हम तुम्हारे लिए फिनाले पार्ट लेके आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।